नमस्कार, मैं शिवम नायक और हम फिर जानेंगे अपने समाज की महिलाओं के संग जो वर्तमान में सरकार की पेंशन योजना है उनका लाभ बुजुर्ग महिलाओं को नहीं मिल रहा है। खुद इनकी जवानी जानते हैं हम। दादी, आपको पेंशन क्यों नहीं मिलती? देती ही नहीं है। आज तक नहीं मिली? हाँ, मिली पहले। अब क्यों बंद कर दी? अब बंद कर दी। क्या महीने मिली थी? मिली है कोई, फिर दवाई दो सीख हो गई, वो सब 5 साल मिली मिली 5 साल ही मिली यानी कि। और उसके बाद क्या बोलता है प्रधान आपको? प्रधान तो कोई सुनाई ना ले। प्रधान तो सुनाई ना ले। प्रधान बात भी नहीं सुनता। अब बात भी नहीं तो उसका तो कर्तव्य है, उसको दिलवाएगा, मतलब उसको जिम्मेदारी है पेंशन दिलवाने की। क्यों नहीं दिलवाता? वो नहीं दिलवाता। बड़े बूढ़े दादी, आप पता आपको क्या आपकी पेंशन नहीं मिली अभी तक? क्या पेंशन मिलती है आपको? और आपकी समस्या क्या है गाँव की? बस इस समस्या से हमने सलाह दी आ पाई हमारी किसी को नहीं। मतलब लोन नहीं, आप बता रहे हैं मुझे, जैसे कि बताया ना, ये लोन नहीं मिल पा रहा है। हाँ। और इस गांव की जो बता कौन दे बोलता है, लेटरिन फेटरिन का ही नहीं चाहिए। गांव में ये रुस्तमगढ़ में बोलते हैं कि डिफॉल्टर घोषित कर रखा है इस गांव को। मतलब किसी को भी गांव में किसी को भी लोन नहीं दिया जा रहा। घर मकान कहाँ क्या बोलते हैं बैंक वाले? मिलेगी नहीं, रुस्तमगढ़ के लिए मिलेगी नहीं। ये देखो, सरकार के नुमाइंदे जो हमारे लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं, वो प्रशासन वो भी हमारी हेल्प करना नहीं चाहता। ये भेदभाव एक प्रकार का, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, भेदभाव है, पहचाना पड़ेगा उसको कहीं ना कहीं। और सुना है कि गांव में एक भी लैट्रिन भी नहीं आई, एक भी ना क्यों नहीं आई? कह दे क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आती। बिल्कुल नहीं। गांव में बनी हुई है क्या इसमें लोगों बोला की? नहीं बोला नहीं। कहे तो आप हवे लेटरिन आवे नीचे का, इसलिए बिल्कुल आएगी नीचे लेटरिन। अबे आई जे नीचे लेटरिन। मैं बताऊं, लेटरिन अब ये पल्ले गाँव में तो सारी बन गई। गाँव में सारी बन गई। लिख लिया हमारे ये माई बांकनेर में रुस्तमगढ़ माई एक भी लेटरिन नहीं। क्यों नहीं है? मतलब क्या कहता है प्रधान? सुनाई कौन करे? सुनाई नहीं लेता है। नु कहवे छे काई रख भाई लिख ले जावे छे आए अरे आए कोई आमे को नहीं। मकान से देख रहे हैं जैसे कि आजकल जो प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, मेरा सपना है कि इतनी लैट्रिन बनवा दी मैंने गांव में। कहाँ है? इस गांव में मैंने भी एक भी नहीं देखा। एक भी लैट्रिन मैंने भी नहीं देखी है, मैं घूम रहा हूँ एक भी। आज आप बताइए। हाँ, एक भी लेटर नहीं आती है और न प्रधान सुनता है किसी की। न कुछ ये कहता है कुछ देंगे लेंगे, कुछ नहीं। न कुटीर आई है, न कोई लेटरिंग आई है, न मकान आए न कोई मकान आया है। स्वच्छ भारत मिलती है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का जो नारा है वो एक प्रकार का बिल्कुल बेकार है। इस गांव में मैंने वास्तव में देखा, एक भी लैट्रिन कहीं पे भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? इसका कारण जान सकते हैं, क्योंकि कौर है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वो उस गांव में सारी लैट्रिन, एक भी लैट्रिन नहीं है। और आप बताइए, कुछ बताइए। हमारी समस्या ये है सर कि एक भी लैट्रिन गांव में है ही नहीं। ना तो प्रधान सुनता है, ना कोई ऊपर से आदेश आते हैं, ना कुछ वो सुनते हैं। सरकार का तो दावा है अपनी केंद्र सरकार का कि उनने लाखों लैट्रिन बनवाई है गांव में, और सरकार का बहुत बड़े दावा सर गांव में कोई लैट्रिन नहीं है, ना कोई मकान आया है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं हुआ है इस गांव के लिए। प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना है, प्रधानमंत्री शौचालय, अनेक योजनाएं, पेंशन, उज्ज्वला योजना है गैस की, वो भी किसी गांव में लाभ नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि भेदभाव, जो हर एक वीडियो में कहता हूँ, समझना पड़ेगा आपको। भेदभाव, इस भेदभाव को हम उजागर कर रहे हैं इसके माध्यम से। इस भेदभाव को हमें आपको जानना है कि हमारे साथ कौन बदलाव कर रहा है, भेदभाव कर रहा है नहीं है। और जानते हैं विचार। और बाबा बताओ, क्या क्या मकान किसी का गरीबों को किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। ये प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम नीलम देवी। हाँ, महिला प्रधान है। वो कभी आती है या नहीं? नहीं आई है, कभी नहीं आई। मतलब देखने भी नहीं आती है इस गाँव में कभी। सब देखने गली भी हमारी बेकार हो रही है। देखने कभी नहीं आती। कभी नहीं आती। आप बताइए क्यों नहीं आती देखने? आप जाते हैं उनके गाँव में कुछ मांग को लेकर या समस्या को लेकर? सुनाई नहीं लेता है। हमारी गुड्डे की वो पेंशन कट गई, बहुत कोशिश कर ली, अभी तक सभी की जो समस्या है, चाहे पेंसिल हो, चाहे गांव में लोन की समस्या हो, ये सारी समस्या समझनी पड़ेगी। एक प्रकार की साजिश लगती है कहीं ना कहीं। इस गांव में जो प्रधानमंत्री की योजना है उनका एक का भी कहीं किसी को लाभ नहीं है। सारे आंकड़े बेकार हैं। बता दी। हम आप सब जान सकते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। सब कुछ व्यक्ति, एक कास्ट को भेदभाव से लिप्त रखा जा रहा है। हमें तुम्हें जानना है कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हर समय बोलता हूँ कि
लोग हैं ना, क्या होते हैं, जो बड़े बड़े चैनल होते हैं, वो हमारे बंजारा समाज की खबर नहीं दिखाएंगे, उनको दिखानी ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाएंगे तो हमारे समाज का विकास हो जाएगा। क्योंकि और जो चलाने वाले हैं वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, और उनके नेता भी हैं, जो शासन में हैं लोग बैठे हैं, वो भी सब इनके वो हैं, इनकी कास्ट के हैं मतलब। तो वो गरीब आदमी की या व्यक्ति विशेष की खबर दिखाने वाले नहीं हैं। आपकी खबर के लिए हम, ये आपकी बात के लिए हम इस चैनल को लेके आए हैं। कोशिश है कि हर एक व्यक्ति की आवाज़ को हम आप तक पहुंचाएं। मैं बंजारा लाइफ से शिवम नायक, लावड़िया, नमस्कार। में रुस्तमगढ़ में हम हैं और ये गांव का दूसरा छोर है, इसलिए जाना कि क्या पता कुछ लोग बोल रहे हो कि वास्तव में आई है कि नहीं लैट्रिन, हम जानेंगे। दादी बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम लैट्रिन वगैरह आई है गांव का प्रधान? नहीं आई है। क्यों नहीं आती? क्या नहीं आई है। क्या आप प्रधान बोलते हैं? कुछ नहीं वो अभी बोलते हैं। बोल रहा है कि हम अगले उसमें करवाएंगे, पहले जो है बांकने की करवा दें, और वो फिर ऐसे कहते कहते कितने अगले साल इसमें तो हो मतलब गए। क्या बोलते हैं मतलब? अरे ऐसे 1 साल हो गई ऐसे कहते कहते, मतलब ये तो सरकार की योजना, मतलब केंद्र सरकार की प्राथमिक योजनाओं में है, और उसका बहुत बड़ा, फिर भी क्यों हम नहीं? भैया आप कहते नहीं है उसको? खूब गए हैं, और जो है वहाँ पे भी गए, वहाँ ब्लॉक में, लेकिन हमारे गांव में अभी भी एक भी शौचालय नहीं बने हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो सरकार की जो योजना है, इतनी बड़ी योजना है ये सरकार की, सरकार को सोचना चाहिए कि इस गांव में एक अब तक जो ढिंडोला पीटती है ना सरकार, केंद्र सरकार, मोदी ये ढिंडोला पीटते हैं कि मैंने इतने शौचालय पहुंचवा दिए, इस गांव में मुझे एक भी शौचालय नहीं मिला अभी तक, एक भी। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप देख लीजिए हमारे गांव में घर घर मैंने देख लीजिए, एक भी शौचालय नहीं। रिकॉर्डिंग की है, वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, सच्चाई है, सरकार इस पे नजर डाले अपनी। आपके गाँव में आइए कोई शौचालय वगैरह है? नहीं आए। आपके गाँव में कुछ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई नेता आदि प्रधान आते हैं, प्रधान जी से आप क्यों नहीं बोलते हो? अभी भी कोई भी सुविधा नहीं है। बोलते नहीं, हैं, बोलो ना सुन जाते हैं, सरकार, चले जाते उससे हैं। ये कहो कि क्या कहते हैं, ये तो सरकार की प्राथमिक योजनाओं में है शौचालय, शौचालय, और 2019 तक सरकार को हर एक घर में शौचालय बनवाना है। तो ये तो आ गया 19, फिर आप कहते क्यों नहीं है? और यहाँ पे आप ये घूमते रहते हैं लेकिन कुछ सुनता ही नहीं है, तो क्या है? आप प्रधान जी जो प्रधान है उनसे कुछ क्यों नहीं कहते, दबाव डालते? कहते हैं दबाव डालते हैं, लेकिन वो क्या कहना होता है उनका? कहना क्या होता है? क्या ठीक है वो जैसी करें। आप क्या ये बोलिए, आप क्या ये बोलिए कि मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं डीएम लेवल पर, कहीं पे भी चले जाते हैं। क्यों आपने कोई कार्रवाई करी, संगठित होकर विरोध किया? खूब किया है विरोध, तो अब उनसे जाके कह सकते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास आगे जाने का। अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। यहाँ बंजारा समाज के सभी लोगों को इस गांव में जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसका एक भी शौचालय नहीं है इस गांव में। और क्या सपना देखते हैं मोदी, मुझे नहीं लगता वो चाहते हैं कि स्वच्छ भारत किस प्रकार बनेगा स्वच्छ भारत। उनके जो वायदे हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। इस गांव में एक भी शौचालय नहीं है, और मैं आपको सच्चाई से अवगत करवाया, कोई बिल्कुल वो नहीं है बनावटी, यहाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं लोग, बिल्कुल सच्चाई बताइए। हमने वीडियो भी डाली है, वो गांव का मुआवजा भी किया है घरों का, कि कहीं पे ऊपर किसी घर में भी वो नहीं है। मैं इसी के साथ शिवम नायक, लावड़िया, बंजारा लाइफ से। તન ભરે ન્યૂઝ अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।